नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट फॉर स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चार लगातार सम संख्याएं दे रखी है हमको। कौन सी है? वो है हमारी P, Q, R और S है। ठीक है, और ये सभी संख्याएं क्या है? बढ़ते क्रम है, और इनका जो औसत कितना दे रखा है वो 51 है। तो P और S का हमको क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो P सबसे पहली संख्या है और R सबसे लास्ट वाली, मतलब P सबसे छोटी संख्या है और S क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। तो हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कोई भी ये संख्या दे रखी है जिसका औसत कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। कितना दे रखा है? 51 औसत दे रखा है। तो मतलब 51 औसत दे रखा है, तो इसके पास की सम संख्या कौन सी होगी? 50 होगी। और इधर कौन सी होगी? 52 होगी। इधर कौन सी होगी? 52। तो इधर 50 हो जाएगी, इधर कौन सी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो हमको देखो चार सम संख्याएँ लगातार है, तो इससे देखो दो तो ये होगी 50 और 52, तो एक इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और इसके आगे वाली कौन सी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये चार सम संख्या है जिनका औसत कितना हो रहा है? 51 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 48 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 54 है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या करना है? तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक क्या है? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो इकाई का अंक 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में ही इकाई का अंक 2 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये एक बोर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याएं हैं, तो 104 सम संख्याएं, फिर उसके बाद 106 हो जाएगी, फिर इसके बाद 108 हो जाएगी, और कब कब कहाँ तक चलेगी? 148 तक चलेगी। कितनी है? 148 तक। तो मतलब ये संख्या क्या है? ये एपी में है। 104 106 मतलब सब में दो दो का अंतर है, तो संख्या क्या है? एपी में। अगर संख्या एपी में हो तो मैंने आपको बताया कि औसत ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि पहला पद और लास्ट पद को जोड़ दो और दो का क्या दे दो? भाग दे दो। तो ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट है, दोनों को जोड़ दो और उसमें क्या कर दो? दो का भाग दे दो। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? 104, और इधर कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 104 और 148 को जोड़ दो और उसमें दो का भाग दे दो। ठीक है, तो 8 4 12 हो जाएगा। 12 में दो का भाग देंगे मतलब 6 आ जाए। तो यूनिट डिजिट देखो 6 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पूरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना 252 हो जाएगा ना, 252 का आधा कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। वैसे देखो 8 और 4 कितना हो रहा है? 12 आ रहा है। 12 का आधा मतलब 6 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 इसी ऑप्शन में आ रहा है ना, डी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 113 से लेकर 159 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का क्या करना? औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 113 से 159 मतलब विषम संख्या से स्टार्ट हो रही है। तो 113 से 159 की विषम संख्या 113 आ जाएगी, फिर 115 आ जाएगी, फिर उसके बाद 117 आ जाएगी। मतलब देखो सभी संख्या क्या है? एपी में बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? एपी में है। अगर एपी में है तो औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया कि फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़ दो, उसमें दो का भाग दे दो। तो फर्स्ट पद कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा, और लास्ट पद कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें क्या कर दो? दो का भाग दे दो। ठीक है, तो जब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और उसमें दो का भाग, 9 3 12, 12 का आता कितना हो रहा है? मतलब 6 हो रहा है। तो यूनिट डिजिट देखो 6 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 41 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं जिनका औसत कितना है? 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और जिनका औसत कितना है? 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो 41 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। तो औसत कितना दे रखा है हमको? 49 दे रखा है। और टोटल कितनी है? 41 है। टोटल कितनी है? 41। मतलब एक तो ये हो गई, क्या हो गई? एक तो ये हो गई, और 20 इधर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 इधर हो जाएगी और 20 इधर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 20 इधर संख्या हो जाएगी, 20 इधर संख्या हो जाएगी। तो इनका देखो औसत कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। तो सब दो दो के गैप में, तो 49 के बाद कितना होगा? देखो 51 हो जाएगा, 51 के बाद 53 हो जाएगा। तो ये कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, और सब में दो दो का अंतर है, मतलब कितना जोड़ना है? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा? 40 कम कर दो, तो उधर देखो 40 जोड़ देंगे। तो 49 में जब 40 जोड़ेंगे मतलब 40 संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो 49 में 40 जोड़ दो तो कौन कितने नंबर हो जाएगा? 89 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, 89 नंबर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हुआ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो एक तो ये हो गई, ठीक है, 49 नंबर औसत दे रखा, तो एक तो होगी 20 इधर हो जाएगी और 20 इधर हो जाएगी, 40 रहेगी, 41 संख्या होगी। ठीक है, अब देखो 20 संख्याएं इधर और है, तो वो क्या विषम संख्या है। अगर 20 संख्या टोटल क्रमागत 20 संख्या होती है तो 49 में 20 जोड़ दे तो 69 आ जाता है।
लेकिन क्या है विषम संख्या है तो इसका क्या कर दो, डबल करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 49 में 40 जोड़ दो, और इधर छोटी संख्या पूछी है सबसे, तो 49 में से 40 घटा दो। क्या कर दो, 49 में से 40 घटा दो तो 9 सबसे छोटी विषम संख्या हो जाती। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है वो कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 44 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी है और जिनका औसत कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इससे पहली वाली संख्या कौन सी है, 143 है, और इसके आगे वाली संख्या कौन सी है, 145 है। तो 143 और 145 दो विषम संख्या तो हो गई, कितनी हो गई, दो तो होगी। तो अब कितनी बची, देखो कितनी बची, 44 है ना, तो दो तो होगी, तो अब कितनी बची, 42 बच गई। कितनी बच गई, 42 बच गई। तो 42 मतलब क्या हो जाएगा, 22, तो 143 से 22 तो इधर कम हो जाएगा, और 22 से 145 से इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितना, देखो 144 से तो 145 हो जाएगी। 145 के बाद देखो दो तो ये हो गई। ठीक है, दो तो एक, सॉरी ये देखो एक और दो तो ये हो गई, तो कितनी बची, 42 बची। तो मतलब कितनी हो जाएगी, एक बचेगी, तो 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि देखो 144 टोटल क्रमांक संख्या है, तो 143 और 145 तो ये हो गई। तो 44 में से दो निकाल दो, कितनी बची, 42 बची। तो 42 का मतलब क्या होगा, 21 तो इधर आ जाएगी और 21 इधर आ जाएगी, क्योंकि बीच का है ना, उसका 21 इधर हो जाएगी और 21 इधर हो जाएगी। ठीक है, तो 21 मतलब क्या हो जाएगा, 21 विषम संख्याएं इधर आ जाएगी, इसका 21 विषम संख्या क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, और 21 विषम संख्या क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो 21 का डबल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 ना 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 145 तक तो आ गई, उसमें 42 और जोड़ दो। 145 तो आ गई, उसमें 42 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 142 में 187 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूँ, 144 क्या है, इनका औसत दे रखा है, और 44 टोटल संख्या है, क्रमागत संख्या है, 44 विषम संख्या है। ठीक है, तो 144 है तो वो तो सम हो गया, तो इसके पास विषम संख्या कौन सी होगी, 143 और 145 होगी। तो 144 है वो 143 और 145 संख्याओं के बीच में तो आ रहा है ना, तो 143 और 145 होगी। ठीक है, तो दो संख्या तो यहाँ पे आ गई, कितनी आ गई, दो तो आ गई। इसने बोला 44 है, तो 44 में से दो तो आ गई, तो कितनी बची, 42 बची। अब 42 में से तो वो ये बीच वाला होता है ना, तो इधर 21 इधर हो जाएगी और 21 इधर हो जाएगी। तो मतलब 21 से तो उससे कम वाली संख्या हो जाएगी 21, और 21 उससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमको सबसे बड़ी वाली पूछी है, तो 145 हो रही है, 145 से 21 और जोड़ लो। 21 मतलब कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पूछी है, क्रमागत संख्या नहीं पूछी है, ओनली विषम संख्या पूछी है। तो विषम संख्या मतलब एक को छोड़ के एक होती है ना, मतलब एक डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 21 का डबल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 145 में क्या जोड़ दो, 42 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 14 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 107 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सबसे छोटी संख्या बतानी है हमको। ठीक है, देखो 14 लगातार सम संख्या जिनका औसत कितना दे रखा है, 107 दे रखा है। कितना दे रखा है, 107 दे रखा है। ठीक है, तो 107 दे रखा है मतलब क्या होगा, 107 दे कौन सी सम संख्याओं के बीच में, वो है हमारी 106 और इधर हो जाएगी 108। 106 और 108 दो सम संख्या है, उनके बीच में है 107। ठीक है, तो 106 और 108 दो संख्याओं के बीच में, तो दो संख्या तो यहाँ पे आ गई, तो कितनी बची, 12 बची। कितनी बची, 12 बची। तो मतलब क्या हो जाएगी, छः सम संख्या तो इधर आ जाएगी और 6 ही इधर आ जाएगी इससे। तो इससे छोटी 6 सम संख्या जोड़ लो। 6 मतलब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 12 कम कर दो इसका, से क्या कर, सीधा ही क्या कर दो, 12 कम कर दो। 106 में से 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। और हमको सबसे छोटी संख्या याद करनी थी, कितनी थी, क्योंकि 106 में से जब 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुछ ने बोला है ना सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 94 है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, 108 में 6 और जोड़ दो, कितना, 108 में ये 6 और जोड़ दो, 108 में 12 और जोड़ दो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि डबल हो जाएगा ना। 6 क्या हो रही है, क्रमागत बढ़ रही है, लेकिन ये सम संख्या तो मतलब दो का अंतर हो जाएगा ना, ये डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इधर भी ये डबल हो जाएगी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 120 हो जाएगी, और सबसे छोटी हो जाएगी 194 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 38 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रहा है, 167 दे रखा है। कितना दे रखा है, 167 दे रखा है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, दोनों का जोड़ बताना है हमको। ठीक है, तो 38 लगातार सम संख्याएं दे रखी है, जिनका तो औसत कितना दे रखा है, 167 दे रखा है। कितना दे रखा है, 167 दे रखा है। 167 दे रखा है, मतलब किस किस सम संख्याओं के बीच में होगा, ये 166 होगा। ठीक है, 166, और इधर कौन सी हो जाएगी, 168। तो 166 और 168 के बीच में है ना ये औसत। तो दो संख्या तो आ गई सम संख्या, 166 और 168।
तो कितनी 38 मतलब कितनी बची, 36 बची, कितनी बची 36 बच गई ना भाई। देखो 166 और 168 दो तो आ गई, अभी कितनी बची 38 में से दो तो आ गए, तो मतलब कितनी बची 36 बची, 36 में तो 18 इधर आ जाएगी और 18 इधर आ जाएगी, कितनी 18 इधर आ जाएगी और 18 इधर आ जाएगी। तो अगर सम संख्याएं पूछी है मतलब कंटिन्यूस पूछता तो क्या सीधे 18 दो कम कर देते, लेकिन उसने सम संख्याएं पूछी है तो मतलब क्या कर दो, डबल कर दो। तो 18 का डबल मतलब क्या हो जाएगा 36 कम कर दो, और इधर क्या हो जाएगा सबसे बड़ी पूछी है तो मतलब क्या कर दो 18 का डबल क्या कर दो 36 से जोड़ दो, 36 क्या कर दो, इधर 36 कम करना है, इधर 36 जोड़ना है, ठीक है। तो 166 में से जब 36 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कितने हो जाएगी, देखो 106 में से 6 निकालेंगे 0 बचेगा, और 16 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा, तो 130 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 130 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो ये 168 में 36 जोड़ दो तो ये 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 से कितना होगा 14 हो गया, और ये कितना होगा 17 3 कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या का योग पूछा है ना, तो योग कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत है वो कितना दे रखा है 4.6 दे रखा है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या निकाल लिए, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो इनका जो औसत कितना दे रखा है वो दे रखा है हमको 4.6, कितना दे रखा है 4.6, और सम संख्याएँ दे रखी है, क्या दे रखी है हमको सम संख्याएँ दे रखी है। और क्या हो जाएगा 4.6 से मतलब कितनी 29 लगातार संख्याएँ, तो कितनी एक तो आ गई, तो इधर कितनी 28, एक तो देखो ये हो गई, एक संख्या तो ये हो गई, तो 14 इधर हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, और 14 इधर हो जाएगी, 14 इधर हो जाएगी, 14 इधर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 14 सम संख्या हो रही तो उसका कितना कम होगा, मतलब 28 कम हो जाएगा, क्योंकि डबल कम होगा, क्योंकि सम संख्या है ना, और इधर क्या हो जाएगा 28 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो 446 में से जब 28 निकालो कितना बचेगा, देखो 16 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। और इधर देखो कितना 43 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचा 41, 418 बच जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी से क्या बोल रहे हैं, हाँ पहली और अंतिम संख्या के अंतर पूछा है ना, पहली और अंतिम संख्या, तो ये 418 हो गया। और इधर देखो इनको जोड़ दो, 446 में 28 जोड़ दो तो 8 से कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 8 से 14 हो गया, और कितना कैरी करेगा 1 कैरी करेगा, ये कितना हो जाएगा 45 से तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना यहाँ पे देखो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना बच गया 6 बच गया, कितना बच गया 6 बच गया। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो ये हो जाएगा हमारा 6, 6 में से 1 निकालने में कितना बच गया 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब देखो 476 मतलब अंतिम संख्या में से पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर है, या पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर है वो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 1 2 3 4 मतलब 1234 संख्याओं का औसत हो 1234 संख्याओं के बराबर होता है। तो प्रथम 1234 कौन सी संख्याएं होती है जिनका औसत है उसके बराबर ही होता है, तो वो होती है हमारी कौन सी होती है ओड संख्या होती है। कौन सी होती है ओड संख्या होती है। मैंने बताया कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास में इससे कि n विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होता है n ही होता है, ठीक है। क्या बताया कि n विषम संख्या का औसत है वो क्या होता है n ही होता है। तो 1234 संख्या है, और तो वो कौन सी संख्या होती है 1234, अगर वो विषम संख्या है ना तो उनका जो औसत है वो भी उतना का उतना ही होगा, तो ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो n विषम संख्याओं का जो औसत है वो n ही होता है, मतलब जितनी संख्या दी गई होती है उतना ही होता है। जैसे क्वेश्चन में नॉर्मल कुछ भी मान लीजिए 50 विषम संख्याओं का औसत है वो 50 ही होगा, ठीक है, कितना होगा 50 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, जो खालिस्तान है यहाँ पे क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो पहला, ये क्वेश्चन भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है, बस आपको जो कंसेप्ट बताया वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बताया कि प्रथम 101 ये कौन सी संख्याएं होती है, जो प्रथम 101 है वो कौन सी संख्याएं होनी चाहिए कि जिनका जो औसत है वो 102 के बराबर हो, कितना हो 102 के बराबर हो। तो मैंने आपको बताया कि जो n सम संख्याओं का जो औसत है, n सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होता है n+1 होता है, कितना होता है n+1 होता है। देखो 101 संख्याएं दे रखी है तो इनका जो 102 औसत आ रहा है, 102 क्या आ रहा है औसत आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है ये 101 कौन सी संख्याएं हैं सम संख्या है, क्योंकि n+1 आ रहा है ना 102 आ रहा है, कितना आ रहा है 102 आ रहा है। तो 102 मतलब क्या हो रहा है इसमें एक जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं एक, तो n का मान कितना हो गया 101 हो गया, ठीक है। तो वो n+1 कौन सी संख्याओं का होता है सम संख्याओं का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 20 में हमारा
सही आंसर हो जाएगा। तो n प्रथम 101 इवन संख्याओं का जो औसत है वो कितने के बराबर होता है? 102 के बराबर होता है। ठीक है।